अक्टूबर की बारिश उत्तराखंड पर आफत की तरह बरसी। देवभूमि के नाम से मशहूर इस पहाड़ी राज्य ने पिछले कुछ दिनों में जितनी तबाही झेली, उसकी मिसाल हाल फिलहाल मिलनी मुश्किल है। राज्य में बारिश भले ही रुक गई हो, लेकिन नदियां उफान पर हैं। उनका पानी अब भी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये धारचूला है, जहां काली नदी पानी से लबालब है और पूरी रफ्तार से बह रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पिथौरागढ़ जिले के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इस वजह से जिले की गोरी, काली, धौली और सरयू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदी किनारे बने कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। उत्तराखंड में नदियां ही नहीं डरा रही, हाईवे पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इसकी वजह पहाड़ों से गिरते पत्थर हैं। बारिश से पहाड़ इस कदर कमजोर हो गए हैं कि कब कहां लैंडस्लाइड हो जाए कोई कुछ नहीं बता सकता। राज्य में हो रहे लगातार भूस्खलन की चपेट में अब तक दर्जनों गाड़ियां आ चुकी हैं। इस वजह से कई राजमार्गों को बंद कर दिया गया। पिथौरागढ़ में पहाड़ के साथ सड़क भी धंस रही है। ये देखिए, पिथौरागढ़ में सड़क पर खड़े इस ट्रक के नीचे की सड़क पूरी तरह से गायब हो गई। हमारे रिसोर्सेज सारे डिप्लॉयड हैं। मेनली जो घाट को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले कनेक्टिविटी है, उसमें 2 से 3 जगह पे मेजर स्लाइड्स हैं और उन्हें हटाए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो व्हीकल्स स्टैंडर्ड हैं उनको हम लोगों ने सेफ प्लेसेस पे रोक रखा है और वहीं पे उन्हें भोजन और अन्य व्यवस्थाएं करवाई जा रही है। पिथौरागढ़ की तरह नैनीताल का भी बुरा हाल है, जहां बारिश ने राज्य में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल ही में बनाया गया ये पुल पहाड़ के मलबे की भेंट चढ़ गया। पुल टूटने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में गाड़ियां फंस गईं। कई लोग तो हमें ऐसे मिले जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। पहाड़ नहीं गिरा था उस समय एक तो टिप्पर फंसा था यहाँ, उसके बाद एक कार वाला आया, वो फंस गया यहाँ, फिर मलबा आना शुरू हो गया। अच्छा। फिर रोडी भी लॉक होगी। अच्छा। लगातार रही बारिश, परेशानी है साहब, यहाँ फंसे हैं, क्या सारी परेशानियां ही हैं। उत्तराखंड में आमतौर पर अक्टूबर में 30 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच 178 मिलीमीटर बारिश होने से हालात बिगड़ गए। ये राज्य इतने कम दिनों में 485% ज्यादा बारिश से बेहाल हो गया। इस अप्रत्याशित बारिश का सबसे ज्यादा शिकार नैनीताल रहा, जहां अचानक भयानक बारिश में लोग जहां थे वहां फंस गए। नैनी झील का पानी ओवरफ्लो होकर शहर में फैल गया और लोगों की जान बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। बारिश बंद होने के बाद शहर में पानी तो उतर गया, लेकिन अब भी पिछले दिनों की तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। नैनीताल घूमने आए लोगों के लिए पिछले कुछ दिन बहुत भारी बीते, जो खाने पीने से लेकर बिजली तक के लिए तरसते रहे। सुबह उठे तो काफी बारिश हो रही थी। अब बारिश रुक नहीं रही, खाने पीने की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब बारिश रुकेगी तो खाना पीना ऊपर जाएगा। फिर दिक्कत हो रही थी क्योंकि हम पैसे भी कम लाए थे, शॉर्ट हो गए पैसे। 2 दिन से नहाए नहीं है, जो बात है सो है, क्योंकि हमें पानी और लाइट की बिल्कुल सुविधा नहीं मिल पा रही है। खाना तो एक ही टाइम खा रहे थे, एक टाइम ले जाते थे, उसी को एडजस्ट करके खाते थे, बिस्किट और स्नैक्स वगैरह यही होता था। जगह जगह ट्रैफिक जाम रहा और कई जगह भूस्खलन हुआ है। हम लोग का केदारनाथ धाम रुक गया है, कहाँ जा पा रहे हैं हम लोग, इसीलिए वापस कर रहे हैं, अपना वापसी हो रही। 2 दिन आप ये समझ लीजिए हम लोग बिल्कुल रूम में लाक रहे, बिल्कुल बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। बच्चे भी काफी अपसेट हो गए एकदम। लाइट नहीं थी, लाइट की भी बहुत दिक्कतें हुई। उत्तराखंड में बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा नुकसान नैनीताल में हुआ है, जहां 28 लोग मारे गए। नैनीताल के बाद अल्मोड़ा में 6, चंपावत में 5, पौड़ी में 3, ऊधम सिंह नगर में 2, पिथौरागढ़, बागेश्वर में एक जान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गई। उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा बारिश का ही असर है कि अधिकतर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। नदियां उफान पर हैं और वो लगातार जान और माल के लिए खतरा बनी हुई हैं। मौसम का ये खतरा केदारनाथ तक जा पहुंचा है, जहां देश भर से आए पर्यटक बर्फबारी में ठिठुरने को मजबूर हैं। पारा लुढ़कने और सड़क यातायात प्रभावित होने से केदारनाथ आए पर्यटक चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मौसम की इस मार ने श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया है।
एक ही रूम में बंद है क्योंकि बारिश बहुत है बाहर, तो वो एक दिक्कत है कि कुछ कर नहीं पाते कुछ, और वहाँ से निकल भी नहीं पाते कि एटलीस्ट घर आ जाए। तो अभी वही वेट कर रहे हैं कि कब सारी सुविधाएं शुरू हो जाए ताकि वो वापस आ सके। मेरा छोटा भाई राजू भाई है, वो अभी चारधाम यात्रा पे गए हुए हैं। तो आधे लोग केदारनाथ में फंस गए हैं, आधे लोग सीतापुर में फंस गए हैं। अभी आज सुबह तक वहाँ बारिश थी, बहुत बारिश थी। उत्तराखंड में बारिश से तबाह हुई सड़कों को खोलना प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री धामी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार को उन्होंने बाढ़ का हवाई सर्वे किया, तो वहीं आज वो ट्रैक्टर से बाढ़ से तबाही का जायजा लेने पहुंच गए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपदा पीड़ितों के साथ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, उसका आकलन करके जल्दी उसकी भरपाई करवाने के निर्देश कर रहे हैं। सभी लोग आगे आएं और इस समय आपदा की इस घड़ी में, मुश्किल घड़ी में सभी आपदा पीड़ितों का साथ दें और इस आपदा की घड़ी से उबरने में अपना सहयोग देना चाहिए सबको। उत्तराखंड के हालात पर केंद्र की भी नजर है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही राज्य के हालात सुधर सकते हैं। आज तक ब्यूरो।